नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं दिव्या और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। शवदाह गृह की मांग को लेकर लगातार चौथे दिन आमरण अनशन पर बैठे विधायक बन्ना गुप्ता ने चिकित्सीय जांच कराने से किया इनकार, सत्याग्रह जारी। उपायुक्त कार्यालय में जेपीएससी परीक्षा को लेकर हुई समीक्षा बैठक। 15 दिसंबर को होने वाली परीक्षा में 10,000 से ज्यादा परीक्षार्थी भाग लेंगे। और शहर में अवस्थित रैन बसेरा में लटक रहे हैं ताले। गरीब और बेघर लोग फुटपाथों पर रात बिताने को मजबूर। अब खबरें विस्तार से। सोनारी में विद्युत शवदाह गृह और सोनारी कदमा और मानगो में निर्बाध विद्युत आपूर्ति की मांग को लेकर विधायक बन्ना गुप्ता चौथे दिन भी आमरण अनशन पर डटे रहे और उन्होंने मेडिकल चेकअप कराने से इनकार कर दिया है। सोनारी स्थित फागू बाबा शमशान घाट में विद्युत शवदाह गृह और सोनारी कदमा और मानगो में निर्बाध विद्युत आपूर्ति की मांग को लेकर विधायक बन्ना गुप्ता चौथे दिन भी आमरण अनशन पर कायम रहे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जब तक उन्हें लिखित आश्वासन नहीं मिलता वे अनशन नहीं छोड़ेंगे। गुरुवार को सिविल सर्जन डॉक्टर LBP सिंह खुद अनशन स्थल पहुंचे, मगर विधायक बन्ना गुप्ता ने मेडिकल चेकअप कराने से भी इनकार कर दिया। अनशन के तीसरे दिन तक चिकित्सक दिन में 2 बार उनकी चिकित्सीय जांच करते थे। डॉक्टर LBP सिंह ने कहा कि भूख हड़ताल की वजह से डिहाइड्रेशन हो सकती है। तो इसको हम लोग DC को SDO जो इंचार्ज है उनको बताएंगे कि ऐसा उनका डिहाइड्रेशन दिखाई पड़ रहा है। कल ब्लड टेस्ट कराया गया तो खाना नहीं खा रहे हैं, जिसके चलते उनको प्रॉब्लम हो रहा है। तो वो कल आया था। आज हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि जब जो इनका मांग है उसके लिए अपना जो संबंधित है उनसे करके किसी प्रकार करवावें। इस तरह विधायक जी ने आपने चेकअप कराया, विधायक जी ने मना कर दिया। अभी किस तरह का इनका सेहत नहीं कि तो इनका डिहाइड्रेशन देखने से ही लगता है ना, डिहाइड्रेशन है क्योंकि इतनी सब फास्टिंग तो डिहाइड्रेशन तो बस नेचुरल है कि होगा। और कल हम लोग जो ब्लड टेस्ट कराए थे उसमें तो डिहाइड्रेशन का या और तो सब ठीक था, लेकिन ब्लड जाँच में सब देखिए, ये मेरा सत्याग्रह है, सैद्धांतिक लड़ाई है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 4 दिन हुए हैं। फर्क मुझे तब पड़ेगा जब इस आंदोलन की महत्ता को, इस आंदोलन के विश्वास को टूटेगा और उसे मैं किसी कीमत में तोड़ने नहीं दूँगा। और मुझे कोई हड़बड़ी नहीं है कि ना मैंने कोई न्योता भेजा है कि अधिकारी आएँ और आकर मुझे जो है ये कहें कि नहीं साहब उठ जाइए। हम अपने सत्याग्रह आंदोलन पर, आमरण अनशन पर बैठे हैं। अपनी न्याय उचित मांग है जनता की, जनता के प्रतिनिधि हैं। न्याय उचित मांग है, हमें ये लगता है कि जनता की ये आवश्यकता है, इसलिए हम बैठे हैं। प्रशासन का काम है कि उसे ये लगता है कि नहीं ये आवश्यकता है और ये जनता की जायज़ मांग है तो उसको पूरा करने के लिए वो प्रयास करें। और यदि उसे लगता है कि ये जनता की जायज़ मांग नहीं है तो फिर प्रशासन हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई करे। तो हम दोनों के लिए तैयार हैं। सुबह से लोग सब धर्म के मैं तो देखिए हिंदू और मुसलमान की बात नहीं करता, मैं इंसान की बात करता हूँ और इंसान हूँ, इंसान रहूँगा। तो मैं इंसानियत की बात करता हूँ और सारे धर्म बिरादरी के लोग, युवा, महिला, बहन, बेटी, सारे लोग आ रहे हैं और इस लड़ाई में शामिल हो रहे हैं। तो हमारी लड़ाई बहुत साफ सुथरी है कि विद्युत सत्याग्रह बनाना होगा। मानगो, कदमा, सोनारी में बिजली की व्यवस्था में सुधार करना होगा। सोनारी में फालू बाबा शमशान घाट को लेकर बैठे हैं, ठीक है। हम लोग समर्थन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मानगो शमशान घाट में जब भी जाते हैं हम लोग तो इतना बॉडी की संख्या बढ़ गया है। जो आदमी भूखे प्यासे रहता है, 4-4 घंटे 5 घंटा इंतजार करना पड़ता है आदमी को। अब यहाँ शमशान घाट बन जाएगा, पार्वती घाट में बन गया फ्लाई वाला के लिए, सोनारी बन जाएगा, कदमा सोनारी वाला के लिए। तो क्या होगा, आदमी को सहूलियत होगा। तो
दुख का टाइम में आदमी कम से कम उस टाइम तो आदमी कम से कम जाए और सहूलियत से आदमी अपना बॉडी को दाह संस्कार करके आदमी अपना घर सही सलामत लौटे। कांग्रेस के विधायक को हम समर्थन देते हैं सारे ह्यूमन राइट्स कांग्रेस की तरफ से, और अपनी लावण्या स्वावलंबी संस्था, हमारा इंटीरियर डिज़ाइनर जितना भी है, हमारी संस्थाएं हैं करवन, हमारे पास 15-16 संस्था है। मैं अपनी सारी संस्थाओं की तरफ से समर्थन करती हूँ, और हमारे विधायक ने जो ये काम किया है जनता के लिए, ये काफ़ी सराहनीय है। और ये जनता के बीच 4 दिन हो गए इनकी मांगे इतनी लेट लग रही है, क्या कारण है और क्या आप लोग कहना चाहते हैं? मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द सुनवाई हो, और सरकार से और केंद्र से यही मांग करूँगी कि हमारे ये तो अपने लिए नहीं अब करे बल्कि जनता के लिए करे। दुर्भाग्य की बात है कि हमारा विधायक 4 दिनों से भूख हड़ताल पर है, और अभी तक जिला प्रशासन की ओर से और टाटा स्टील की ओर से कोई ठोस पहल नहीं हो पाया है। मैं जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष होने के नाते हम लोग यह चाहते हैं कि आज और कल में जिला प्रशासन और टाटा स्टील हमारी मांगों को, जो हमारे विधायक का मांग है, अगर इनके समर्थन में अगर ठोस निर्णय नहीं लेता है तो हम लोग प्रदेश अध्यक्ष और विधायक से बात करके जमशेदपुर बंद का भी आह्वान कर सकते हैं। हम लोग एकदम डिटरमाइंड है, और यह मांग सोनारी और कदमा के लिए काफ़ी पुराना है, आज कोई नया मांग नहीं है। मांग हमारी पूरी नहीं हो रही है, मांग हमारी पूरी नहीं हो रही है, इसलिए हम लोग मेडिकल चेकअप नहीं कराएं। अगर 2 दिन के अंदर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। बन्ना अंकल 4 दिन से आमरण अनशन पे है। मैंने पेपर मैगजीन में बहुत उनका नाम सुना था, और ये जिस तरह से ये विद्युत शब्दाग्रह और मानगों बिजली के लिए ये संघर्ष कर रहे हैं, हम इनके साथ हैं और सारे स्टूडेंट्स इनके साथ हैं, और हम एंड तक आखिर तक अगले पिछड़े हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सारे लोग इसके बावजूद भी पता नहीं कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं, कहीं मॉल बनाए जा रहे हैं, कहीं किसी का मार्केट कॉम्प्लेक्स बन रहा है, और जो सार्वजनिक स्थान थे, जैसे आपको मैं बताऊं, साक्षी में आप जाएंगे तो आप देखेंगे फूल प्लाजा हुआ करता था साक्षी में, आपके नेशनल इलेक्ट्रॉनिक के सामने। उस फूल प्लाजा पर सार्वजनिक तरीके से इस शहर में गरीब शिक्षित बेरोजगार जिनके पास रोजगार की व्यवस्था नहीं थी, वैसे लोग अपना छोटा छोटा ठेका लगा करके, भूमि लगा करके, सामान भेज करके विकासशील विधायक है, तो विकास के लिए हमेशा लड़ा है और आंदोलन करते हुए ही ये विधायक बना है, और आज फिर आंदोलन में ये बैठा है, और उसमें जीत इसकी सुनिश्चित है। अगर जीत नहीं होती तो फिर हमको लगता है कि पूरे जमशेदपुर में एक उग्र टाइप का आंदोलन होगा। हो सकता है जमशेदपुर बंद करने का भी नौबत आ जाए, डीसी घेराव का नौबत आ जाए। इससे पहले भी मानगो चौक पर इन्होंने बिजली व्यवस्था को लेकर के आंदोलन किया था, और उसमें इनको कामयाबी मिला था, इसमें भी इनको कामयाबी मिलेगा। टाटा प्रबंधन, जिला प्रशासन और बिजली विभाग अगर सोई हुई है तो बहुत बड़ी भूल कर रही है, इसका पछतावा उसको बाद में होगा अगर इनकी बात को नहीं सुने। अनशन का 4था दिन हो गया है, इनके अनशन को देखते हुए 2 दिन से हम भी अनशन पे आ गए हैं। और अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो क्या हमारी मांगे कांग्रेस की क्या, अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो पूरे जमशेदपुर में चक्का जाम का आह्वान किया जाएगा, पूरा चक्का जाम किया जाएगा, जिसमें पब्लिक तो क्या, हमें लगता है कि मतलब हर तरह का काम ठप हो जाएगा।
कारोबार ठप हो जाएगा, टाटा प्रशासन ठप हो जाएगा, टाटा कंपनी का एक एक काम ठप हो जाएगा, उसके एक भी पदाधिकारी को टाटा गेट के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा और बिजली विभाग का भी पूरा काम बंद कर दिया जाएगा। पूरा जमशेदपुर में चक्का जाम। जो मांग है वो एक जेन्युइन मांग है, तो उस पर विचार होके और मेरे ख्याल से उस पर उचित कार्य होना चाहिए। लोगों को खाली आश्वासन देने से तो नहीं होगा, उस पर कुछ एक्शन भी होना चाहिए। जायजा लेने आया था, स्वास्थ्य कैसा है? आज से तो बनना जी चेकअप भी बंद करवा दिए। हाँ, मैंने आग्रह किया है कि चिकित्सा दल को जांच की अनुमति दी जाए। उन्होंने विचार का आश्वासन दिया है और चिकित्सा दल आएंगे। अनशन का चौथा दिन है, क्या लग रहा है? मेडिकल चेकअप भी आज से बंद हो गया है। देखिए, सब तरफ से लोग प्रयास कर रहे हैं, मामले का हल निकलना चाहिए। मामला कहाँ फंसा है? सरकारी विभाग में कि किसको से संबंधित मामला नहीं है, निम्न स्तर पर है, उस स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। देखिए, उपायुक्त कार्यालय में हुई बैठक में जेपीएससी परीक्षा की तैयारियों पर समीक्षा की गई। उपायुक्त ने एडीएम अजीत शंकर व शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर 15 दिसंबर को शहर में हो रही जेपीएससी परीक्षा की तैयारियों पर विचार किया गया। शहर में 32 केंद्र हैं और करीब 10,000 से ज्यादा परीक्षार्थी भाग लेंगे। उपायुक्त ने UN दस्ते की 12 टीमें भी बनाई हैं। 5th जेपीएससी का परीक्षा 15 तारीख से को है, एक दिन का परीक्षा है 2 सीटिंग में, तो उसी की व्यवस्था वगैरह सुनिश्चित कराने के लिए बैठक बुलाई गई थी। कितने स्कूल के? यहाँ 32 सेंटर बने हैं, तो 32 सेंटर के सेंटर सुपरिंटेंडेंट उपस्थित थे। क्या क्या सर दिशा निर्देश दिया गया? जेपीएससी द्वारा एक बैठक आयोजित करके सभी सेंटर सुपरिंटेंडेंट्स को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। उपायुक्त कोऑर्डिनेटर हैं और उपायुक्त द्वारा मुझे सहायक कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। इसमें सभी सेंटर पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट और फ्लाइंग स्क्वाड के दंडाधिकारी रहेंगे, सशस्त्र बल रहेगा, कदाचार मुक्त परीक्षा कराई जानी है और एकदम शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा होगी। कोई भी कैंडिडेट मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम अंदर नहीं ले जा सकेंगे। परीक्षा 10:30 बजे से शुरू होगी, 10 बजे से कैंडिडेट्स को अलाउ किया जाएगा और कोई भी कैंडिडेट अगर 15 मिनट लेट होते हैं तो उसके बाद उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। कितने कैंडिडेट इसमें? ये 10,958 कैंडिडेट्स। ठंड का मौसम है, बाहर से कैंडिडेट आते हैं, उनको सबसे बड़ी समस्या रहने की समस्या होती है, उसके लिए जिला प्रशासन क्या कर रही है? नहीं, हम लोगों ने परीक्षा के संबंधी सभी व्यवस्था सुनिश्चित करा लिए हैं। रहने की व्यवस्था जमशेदपुर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। रैन बसेरा जिस मकसद से बनाए गए वो मकसद कहीं गुम हो चुका है। गरीब और बेघर फुटपाथों पर रात गुजार रहे हैं और रैन बसेरा में लटके ताले मुंह चिढ़ा रहे हैं। शहर के कई स्थानों पर सरकार की ओर से रैन बसेरा का निर्माण किया गया है, जिसका मकसद है गरीबों को रात में आश्रय मिल सके, मगर इधर प्रशासनिक उदासीनता के कारण रैन बसेरों में ताले लटक रहे हैं। गरीब और बेघर फुटपाथों पर कड़कती ठंड में रात काटने को मजबूर हैं। एसडीओ प्रेम रंजन ने कहा कि रैन बसेरा के लिए हम वार्ता कर रहे हैं। बनने की बात है वो सिर्फ जमशेदपुर नगर पालिका में है और वो किन्हीं तकनीकी कारणों से बंद है। उसको देख के उसको खुलवाने का और जो सभी व्यवस्था करने हैं उसका निर्देश दिया गया है। मुझे लगता है जल्दी ही वो इफेक्टिवली चालू हो जाएगा। केंद्रीय ट्रेड यूनियन का संयुक्त मोर्चा द्वारा गुरुवार को जुलूस निकाला गया और 10 सूत्री मांग पत्र उपायुक्त को सौंपा। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मोर्चा द्वारा गुरुवार को रैली निकाली गई। साक्षी गोल चक्कर से रैली उपायुक्त कार्यालय पहुंची और अपनी 10 सूत्री मांगों के समर्थन में ज्ञापन उपायुक्त को सौंपा। उनका नेतृत्व के त्रिपाठी कर रहे थे। यहाँ पर हम लोग प्रधानमंत्री के नाम हम लोग डीसी को एक ज्ञापन सौंपेंगे। हम लोगों ने मांग किया है कि पूरे देश में
असंगठित मजदूरों के लिए एक ऐसा कानून बनाओ जिसमें असंगठित मजदूरों को 10,000 रुपया प्रति महीने वेतन देने की गारंटी हो, महंगाई रोको, सामाजिक सुरक्षा लागू करो और पीएफ की राशि जो पूंजीपतियों के हाथों में देने की जो साजिश चल रही है उसके लिए जो बिल जो पास कर दिया गया है, हम ये मांग करते हैं इस जुलूस प्रदर्शन के माध्यम से कि वो जो बिल जो तुम पास किए हो उसको रद्द करो, क्योंकि वो मजदूरों के पसीने की कमाई है। पीएफ की राशि हम पूंजीपतियों को एंजॉय करने के लिए और घाटे में डालने के लिए नहीं दे सकते। शहर में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं के विरोध में जेवीएम द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया और एसएसपी को ज्ञापन सौंपा। शहर में बेलगाम अपराध और आपराधिक घटनाओं में वृद्धि के विरोध में जेवीएम ने एसएसपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया एवं ज्ञापन सौंपा। उनका नेतृत्व बबुआ सिंह कर रहे थे। तो एसएसपी साहब से हम लोग मांग करने आए हैं तो थाना को दलालों से मुक्ति दिलाए ताकि आम आदमी जाकर अपनी बातों को कह सके, एफआईआर लिखवा सके और जिस प्रकार हत्या हुई है उस हत्यारों को निष्पक्ष जो भी हो जांच में जो भी आता है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और शहर को अपराध मुक्त करने का जो थाना में आप निर्देश दे। ठंड के प्रकोप को देखते हुए शहर के तीनों निकायों ने अपने क्षेत्र में अलाव की व्यवस्था की है, जिससे गरीबों को राहत मिलेगी। ठंड के प्रकोप को देखते हुए तीनों निकायों एमएनएसी, जेएनएसी और जुगसलाई नोटिफाइड एरिया द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में अलाव की व्यवस्था की जा रही है। मानगो क्षेत्र में 8 स्थानों पर, जेएनएसी क्षेत्र में 16 स्थानों पर और जुगसलाई में 7 स्थानों पर अलाव लगाए जा रहे हैं। उक्त जानकारी एसडीओ प्रेम रंजन ने दी। प्रशासन की तरफ से तीनों नगर निकाय को आदेश दिया गया था कि वो जैसा कि हर वर्ष होता है अलाव की व्यवस्था करेंगे। इसके आलोक में जमशेदपुर नगर निकाय, जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया 16 जगहों पे 16 तारीख से और जुगसलाई नगर पालिका 16 तारीख से 7 जगहों पे और मानगो नगर पालिका 13 तारीख से 4 जगहों पे अलाव की व्यवस्था कर रहे हैं और इसको जारी रखा जाएगा। सेल्यूलॉइड चैप्टर द्वारा शहर में 15 से 25 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। सेल्यूलॉइड चैप्टर द्वारा शहर में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। 15 से 25 दिसंबर तक आयोजित होने वाले फेस्टिवल में दुनिया भर की कुछ श्रेष्ठ और चुनी हुई फिल्मों का प्रदर्शन भी किया जाएगा। उक्त बातें जेनी शाह ने कही। वे संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। Center for Excellence in partnership with Celluloid Chapter and Take 5 Communication Kolkata is organizing a mega event entitled 100 Years of Indian Cinema on 14th and 15th of December. 14th evening, and the theme, the event revolves around the theme Indian Cinema Yesterday, Today and Tomorrow. 14th we have Dr. Ira Bhaskar from JNU. She is an expert on Indian cinema and she is presenting the panorama of Indian cinema, trying to cover the 100-year story of the Indian cinema and also deliberating on how the Indian cinema has evolved through the years. And then 15th morning we have a workshop for the students who are interested in filmmaking, and this is being organized by Take 5 Communications Kolkata. Then evening we have this panel discussion where we have eminent directors like Imtiaz Ali, Vikramaditya Motwani, Ashok Vishwanathan and the famous theatre personality Alec Padam Singh, and Dr. Ira Bhaskar is moderating the show. अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। प्रोन्नति दिए जाने की मांग को लेकर झारखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। झारखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने गुरुवार को उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर शिक्षकों की प्रोन्नति की मांग की है। उनका कहना है कि लंबे समय से प्रोन्नति नहीं हुई है। उनका नेतृत्व कृष्ण बिहारी सिंह कर रहे थे। शिक्षक प्रोन्नति नियमावली 1993 के तहत वैसे शिक्षकों की प्रोन्नति देनी है। मैट्रिक प्रशिक्षित की योग्यता 18 साल और 30 साल और 28 साल और BA 10 का जो है 18 साल। और ऐसे शिक्षकों का प्रोन्नति नियमावली के देना है। फिर भी अनुमोदन जिला शिक्षा अधीक्षक स्थापना समिति के द्वारा अनुमोदन कर दिया गया।
उसके बाद उप शिक्षा निदेशक के द्वारा इसका अनुमोदन भी कर दिया गया। अब केवल उप विकास आयुक्त के और जिला शिक्षा अधीक्षक के संयुक्त हस्ताक्षर से पत्र निर्गत किया जाना है। लेकिन 3 महीना से इस कार्यालय में लंबित है। उप विकास आयुक्त के संचिका और एडीएम के यहाँ संचिका घूम रहा है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसकी शिकायत हम लोग उपायुक्त पूर्वी सिंह से की है। उनके यहाँ भी हम लोग को 1 महीना हो गया, लेकिन आज तक निराकरण नहीं मिला। गुरुवार को दोपहर मानगो में चूना रंगने वाला एक कर्मचारी सेफ्टी बेल्ट टूट जाने से नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। इम्तियाज नामक कर्मचारी गुरुवार को रंगाई का काम ऊंचाई पर कर रहा था। इसी दरमियान सेफ्टी बेल्ट टूट जाने से वह नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। वह मानगो इस्लाम नगर का रहने वाला है। उसका इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। सामान उठा रहा था ना, पेंट डब्बा से के, तो पैर स्लिप करके छज्जा से पैर स्लिप कर गया, गिरा तो कोरी से उसका रस्सी कट गया, नीचे आ गया। कहाँ पे काम कर रहा था? आगे हॉस्पिटल में एमजीएम। एसडीओ कार्यालय में बायोमेट्रिक सिस्टम लगाई गई है, जिससे कर्मचारियों के काम पर आने और जाने के समय दर्ज होता है। एसडीओ प्रेम रंजन ने बताया कि बायोमेट्रिक सिस्टम में पहले से ही कर्मचारियों के आंकड़े फीड रहते हैं और उस पर अंगूठा लगाने पर मशीन में सब कुछ रीड हो जाता है। नहीं है, वो नहीं लेगा, खाली वो लाइट ग्रीन जल रहा है ना, हाँ। अच्छा, वो बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम है। उसमें जो भी हमारे पदाधिकारी कर्मचारी हैं, मिनिस्ट्रियल स्टाफ हमारे हैं, वो जब आएंगे और जब जाएंगे तो उनको अपना मार्क करना होगा टाइमिंग कि वो कब आए हैं और कब जा रहे हैं। क्योंकि कर्मचारी और स्टाफ अधिक होने के कारण एक बारगी सबको ये देख पाना संभव नहीं था कि कौन आए हैं कौन नहीं आए। इसके निराकरण के लिए लगाया गया है, अभी ट्रायल बेसिस पे चल रहा है। अगर जेमको के रहने वाले 18 वर्षीय कमलेश नामक युवक ने गुरुवार को फांसी लगाकर खुदकुशी कर लिया। कमलेश किसी निजी कंपनी में कार्यरत था। गुरुवार को उसने जेमको स्थित अपने आवास पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। बताया जा रहा है कि वह कुछ दिनों से काफी डिप्रेस्ड था। ये पार्टी में गया हुआ था और पार्टी से आया, खाकर सुत गया। अब यहाँ सुबह देखे कि केवारी वारी नहीं खोल रहा था, तो इन लोग आसरा देखे कि नहीं उठा, तो 12 बजे के बाद इन लोग धक्का दिया, चाल किया नहीं बोला, धक्का देकर केवारी का किल्ली निकल गया, देखा कि फांसी लगा कर ये हुआ है। तो इन लोग हड़बड़ी में बेटा है तो अपना रसिया खोल करके बिस्तरा पर रखा, तो देखा कि मृत पड़ा हुआ। क्या नाम है मृतक का? मृतक नाम है सुमित कुमार। ईसाई धर्मावलंबियों के सबसे बड़ा पर्व क्रिसमस की तैयारियां शुरू हो गई हैं। खासकर बाजार सज धज कर तैयार है। ईसाई धर्मावलंबियों के सबसे बड़े त्योहार क्रिसमस की तैयारियां जोरों पर हैं। बाजारों में सांता क्लॉज, क्रिसमस ट्री सहित सजावट की सामग्रियां आ गई हैं, मगर लगता है महंगाई की मार इस बार बाजारों में भी पड़ेगी। क्या प्राइस है? लेना क्या है? मैं क्रिसमस की कार्ड लेने के लिए आई, क्रिसमस का कार्ड लेने आई हूँ। कैसा लगा दाम? ठीक है, थोड़ा ज़्यादा दाम है बट ठीक है, साल में एक ही बार आता है, इसलिए थोड़ा कम करके मैं ले लूँगी। वो इलेक्ट्रॉनिक वाला होता है वो नहीं? गेटिंग्स और क्रिसमस का आइटम लगाए। कहाँ से आता है ये? कलकत्ता, दिल्ली, बॉम्बे, सारे जगहों से हम लोग कलेक्शन करके लाते हैं और यहाँ पर ये वैरायटीज़, बहुत सारे वैरायटीज़ हैं। कैसे कार्ड का डिमांड ज़्यादा है? क्रिसमस का भी डिमांड है और फैंसी कार्ड का बहुत ज़्यादा डिमांड है। इलेक्ट्रॉनिक्स का भी है, मतलब म्यूजिकल कार्ड, आदमी आई लव यू टोन में कार्ड चाहते हैं। जब लवर्स लोग जो खोजते हैं, लविंग कार्ड खोजते हैं, उस तरह का कोटेशन कार्ड भी हम लोग रखते हैं। कम से कम कितने की ज़्यादा? कम से कम में 350 है, में कम मिनिमम है। कम से कम म्यूजिकल कार्ड में आपका 70-80 से 350। तो क्या लग रहा है इस बार का बाजार कैसा रहेगा? मार्केट तो अभी ठीक है, लेकिन धीरे धीरे देखिए अभी लगाए हैं किस तरह का। लेकिन अभी हम लोग महंगाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस हिसाब से माल नहीं लाए जिस तरह से पहले लाते थे हम लोग।
अभी थोड़ा सा बजट बढ़ जाता है, इसलिए कम हम लोग माला भी फंसाए हैं। इसमें गाना होता है, 10 सॉन्ग है। शहर में असंख्य कमर्शियल वाहन ऐसे हैं जिनके टैक्स बकाया हैं और इनमें सरकारी अधिकारियों के वाहन भी शामिल हैं। शहर में बड़ी संख्या में कमर्शियल वाहन हैं जिनका टैक्स बकाया है और परिवहन विभाग इस दिशा में काम कर रही है। इन गाड़ियों में कुछ ऐसी गाड़ी भी है जो सरकारी अधिकारियों की है। DTO जॉर्ज कुमार ने न्यूज टाइम से बातचीत की। जितने भी यहाँ गाड़ी हैं जो जैसे वन टाइम टैक्स के जो प्राइवेट गाड़ी हैं, कमर्शियल गाड़ी हैं जिनकी क्वार्टरली टैक्स जमा करने के थे, वैसे सारी गाड़ी जिनका 1 साल से भी ज़्यादा टैक्स बकाया है उन्हें सारे पर सर्टिफिकेट केस किया जा रहा है। और वैसे गबन का मामला जहाँ भी प्रकाश में आ रहा है उसके विरुद्ध FIR भी दर्ज की जा रही है, 12 FIR दर्ज की गई है और नोटिस किया जा रहा है सर्टिफिकेट केस के तहत, और उसमें गिरफ्तारी वारंट भी निकाली गई है काफ़ी केसों में। और वैसे भी जो संस्था विभाग जहाँ गाड़ी से चल रही हैं जिनका टैक्स बकाया सबको नोटिस किया जा रहा है और उसमें टैक्स जमा भी कर रहे हैं लोग और धीरे धीरे हो रहा है, इसका पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है। आंध्र एसोसिएशन इंग्लिश स्कूल के 12वीं कक्षा के छात्रों को विदाई दी गई, जिसमें छात्र छात्राओं ने जमकर नृत्य किया। लास्ट डे है 12th स्टैंडर्ड का, स्कूल डेज का लास्ट है। हम लोग का स्कूल का नाम आंध्र एसोसिएशन। क्या चीज याद आएगा आपको? हम लोग का फ्रेंड्स, टीचर्स, बस हम लोग का स्कूल फ्रेंड्स बहुत याद आएगा और हम लोग आगे बहुत पढ़ना चाहते हैं, बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं। कार्मेल जूनियर कॉलेज का गुरुवार को JRD स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। Parents, students, members of media, आयोजन किया है। एक है 100 years of Bollywood और दूसरा कंजर्वेशन ऑफ वाटर। यही मैसेज बच्चे